अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। माशाल्लाह आज का जो टॉपिक है ना भाई, ये मेरे हर भाई के लिए ज़रूरी टॉपिक है भाई। क्योंकि जो आज का हमारा जो ये मौजू है भाई, कुछ ज़बरदस्त है और ये कुछ एक सोच है जो काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे भाई इस सोच को तब्दील कर चुके हैं हकीकत में। तो माशाल्लाह मैंने सोचा इस मौजू पे एक टॉपिक बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो भाइयों, ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना है। ये कुर्बानी से रिलेटेड एक हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है, आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो माशाल्लाह आज मैं आया हूँ अपने बड़े भाई के पास, रईस भाई के पास, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सीए है। और जो आज का हमारा टॉपिक है, कुर्बानी की खाल का क्या करना है। जो कुर्बानी के जानवर है उनकी खाल का क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तो उसका जो जवाब है हमारे बड़े भाई देंगे। और हमें अब वीडियो में आगे तक बना रहना है और माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। रईस भाई कैसा है मालूम भाई, मैंने तो बताया कि मेरे बड़े भाई माशाल्लाह, मैं अपने हिसाब से तारुफ़ कराया, मगर मैं चाहता हूँ ना भाई मेरे व्यूवर्स के लिए तारुफ़ कराए अपना। क्योंकि भाई लोग ना अपने बहुत खुश होते हैं कि भाई माशाल्लाह एक मुकाम पे अल्लाह ने मेरे भाई को भी एक मुकाम पे बिठाया। तो माशाल्लाह अपने भाई लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो रईस भाई प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा ना, अपना प्रोफेशन बताइए, हम कारोबार क्या करते हैं। देखिए सरफराज भाई, बताने की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं बताऊं कि जैसे मैंने प्रोफेशन के अलावा मेरा एजुकेशन भी लोग जानते ही है कि मैंने सीए की भी किया है, एलएलबी भी किया है, एमकॉम भी किया है। पढ़ता गया साथ साथ में, सीए के साथ ये सब चीज़ें भी मैंने की है। लेकिन प्रैक्टिसिंग तो सीए ही है मेरा, यानी सीए का ही अपना प्रोफेशन चल रहा है। लेकिन मेन मेरा दिलचस्पी जैसे आप बता रहे हो, तो एक मेरा शौक़ है इस तरह से। जैसे मैं, अब मेरा भी यूट्यूब का चैनल है, आप देखते होंगे, तो उसके अंदर लोगों को एजुकेट करना, बताना इस तरीके से कि भाई आज जो हमारी हालत है, जिस तरह से कंडीशंस है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो आप जैसे कुर्बानी के ताल्लुक से पूछ रहे हो, तो कुर्बानी का यूँ समझ लीजिए कि हमारे इंडिया में एज़ पर डेटा जो हमारा मौजूद है पेपर पे, तो 20 करोड़ है। मेरा अंदाज़ा है, अनुमान ये है कि उसके ऊपर ही होगा। लेकिन 20 करोड़ पकड़ लिया जाए, 20 करोड़ का अगर आप 10% भी निकालें, एक बहुत ही नेग्लिजिबल ये परसेंट है, बहुत ही कम बता रहा हूँ। हो सकता है 20 में 50% लोग कुर्बानी करते होंगे, 20 में से 40% करते होंगे, मैं 10% पकड़ रहा हूँ। अब 10% आप पकड़ लीजिए, तो 20 करोड़ में से अगर हमारा 10% आता तो 2 करोड़ हो गया। अब 2 करोड़ में कुर्बानियाँ हो रही है और उसके 100 रुपये भी अगर हमारा एड बैक हो रहा है कहीं पर, तो ये आप समझ लीजिए कि 200 करोड़ की यानी एक इनकम जनरेट हो रही है। मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ नहीं गिन रहा हूँ। अब जब ये आपको सिंपल बताऊँ कि ये जो कुर्बानी होती है, पूरा हमारी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ है, पूरी हमारी इकोनॉमी की एक तरह से बूस्ट अप पे आ जाती है। और 100% देसी है ये। देसी हाँ, देसी। इसमें और ये इसमें तो क्या सब अंदर ही पैसे घूमते हैं, है ना। सर्कुलेशन ऑफ मनी है, जीडीपी जो ग्रोथ करना है, उसके लिए जो पैसा घूमना वो ज़रूरी है मार्केट में। जो आज हमारा कंडीशन जो जीडीपी नीचे जा रहा है, उसकी वजह ये कि मार्केट में लोग पैसा घुमा नहीं रहे, सब कंजर्व करे। अभी अब कोविड है, तो आगे क्या वक्त आएगा, कैसा दिन होगा, तो ये सोच के वो अपना पैसा रोके रखे, खरीदना शुरू करेंगे और वो आगे पैसा सर्कुलेट होगा। जैसे कि हम बकरा ईद में, बात तो बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बकरा ईद के रिलेटेड बताऊं। दूसरे एग्जांपल भी दिए जा सकते हैं कि अगर एक जानवर कोई पालता है किसान, है ना, फार्मर, तो वो अपना मेहनत लगे, हालांकि उसके ना बहुत ज़्यादा उसके लिए इन्वेस्टमेंट पैसे के एतबार से नहीं है, मेहनत है उसके अंदर। चारा है, चारा भी उनको जंगलों में मिल जाता है, सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके अंदर जो उसके पैसे जो मिलते हैं, ये समझे कि ना उनको उनका 90% ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए मेहनत का पैसा मिलता है, 10% का कुछ कॉस्ट होता होगा, या 20% पकड़ लीजिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक बकरा अगर 20,000 में आता है, एक बकरा अगर 30,000 में आता है, नॉर्मल जो रेंज में हम लेते हैं, बॉम्बे की बात बताऊँ, हो सकता है बॉम्बे के बाहर रेट कम भी हो उसके लिए। तो अगर 20-30 का बकरा है, तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि 10 करोड़ की आबादी जो मैं कह रहा हूँ, यानी 20 करोड़, इसमें दो करोड़, 10% की आबादी जो हमारी, तो अगर वो ले रही है, तो कितने बकरे खरीदे गए, कितने दूसरे भी जानवर खरीदे गए बकरे के अलावा। तो उसके अंदर जो अमाउंट घूमता होगा,
जो फार्मर्स के लिए जाता होगा, अब किसान के लिए एक बड़ा मुद्दा बना है अपने। बात बताए रईस भाई आपने, जबरदस्त भाई, दिल खुश हो गया। हाँ, तो वो कि फार्मर्स के लिए जो ये पैसे जा रहे हैं सीधा एक देहातों में पैसा जा रहा है। कि हम यहाँ भी होते हैं बकरियाँ, लेकिन ये आती कहाँ से बकरियाँ? फार्मर से ही। फार्मर्स राजस्थान हो फार्मर। या कोई यानी विलेज एरिया से आते हैं। ये कोई अपने टाउन में ज़्यादा इसका इंतज़ाम नहीं होता, अगर आता भी है तो बाहर से आता है। और ये सीधा सीधा पैसा जो हमारा ये है ना, ये गाँव देहातों में जा रहा है। ये सीधा सीधा उनको बेनिफिट हो रहा है, फार्मर्स आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे हाल ऐसा है कि फार्मर्स खुदकुशी कर रहे हैं, है ना। और जिस तरह से हमारे हालात बनने की जो हालात आप जानते हो, न्यूज़ आप देखते होंगे, तो इस तरीके से फार्मर्स को एक सीधा सीधा यानी यूँ कहिए ये पैसा सीधा हमारे देश के कहीं ना कहीं लग रहा है। और यहाँ देश में भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, चमड़े जा रहे हैं हमारे बाहर। ये अब जो अभी पहले मस्जिदों में हमारा हुआ करता था कि पिछले सालों में अब देखिए कि उसके पहले 150 130 में होता, पहले 200 250 भी थे। अब चमड़े के भाव थोड़े कम होते होते अब पिछले 2 साल कोविड में तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई। 20 रुपए पे तकरीबन आ गए ना। अभी इस बार तो 20 रुपया है, 30 रुपया सुनने में आ रहा है, 20 रुपया है, जो भी है। तो वो एक अलग चीज़ है, जो भी मिले वो भी बेच दो आप चाहे तो। लेकिन कुर्बानी की खाल जो आपको बताओ कि आप अपने इस्लामी एतबार से तो अपने खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मुसल्ला बना सकते हैं, सब उसको एक उसका प्रोसीजर है। तो उस एतबार से आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आप बेचना चाहो, मस्जिद में देना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, दीजिए, भले 10 रुपये से ही। आप एक मस्जिद का आपको ना आपको 500 चमड़े आ गए। एक सवाल रईस भाई मैं बीच में जी जी। रईस भाई, जैसे है ना अभी खाल के ना दाम गिर गए ना भाई, तो माशाल्लाह आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि कुर्बानी की जो जानवर है उनकी खाल का क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में मेरे भाई का चेहरा आया, जो अल्हम्दुलिल्लाह सीए भी है, जिन्होंने फार्मर से रिलेटेड बात भी बताई कि किस तरह माशाल्लाह भाई एक तरीके से हम जो कुर्बानी का बकरा ले रहे हैं तो कितने लोगों का उसमें ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो बहुत खुशी हुई भाई, ये टॉपिक तो हमारे उसमें था भी नहीं, मगर रईस भाई ने बताया, उसके लिए टीम अननोन ब्लॉगर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रईस भाई अभी ना मैं ना आपको ना एक नौजवानों से ना और जो भी लोग कुर्बानी करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके ज़रिए कि रईस भाई उन्हें समझाइए कि अगर कुर्बानी का जो आप चमड़ा दे रहे हो, कुछ भाइयों ने तो वो पहल कर दी, सपने को हकीकत में बदल दिया कि भाई चमड़े के साथ हम एक अमाउंट भी दे रहे हैं। तो रईस भाई सबसे पहली बात ये बताइए ना, जो कुर्बानी के खाल है ना, खाल, ये खाल का पैसा किस यूज़ में आता है, इस्लामिक एतबार से किस यूज़ में आता है? देखिए, हम अक्सर हमारा रुझान ऐसा होता है कि जो मस्जिद अपने एतराफ़ की मस्जिद है, मोहल्ले की मस्जिद में हम ये पैसा देते हैं, तो वो अच्छी बात है, ये देना भी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से भाव नीचे आ गए, खाल के नीचे आ गए, अब आप देखिए पिछले 2 साल ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए, 1.5 साल पकड़ लीजिए, ये कोविड के चलते इस तरह से जो हालात हो गए, मस्जिदों में जुमा नहीं हो रही है, मस्जिदों के कलेक्शन बहुत अफेक्टेड हो गए। और मस्जिदों के लाइट के बिल वैसे ही भरने, थोड़ी कम होते होंगे लेकिन भरने तो है। इमाम साहब की सैलरी है, मौज़िन साहब की सैलरी है, साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, बहुत कुछ होता है। अगर ध्यान दे तो आप ये सोचिए कि मस्जिद का खर्चात कैसे होंगे जब कलेक्शन ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं जाएंगे, तो फिर ये कैसा चलेगा ना ये। तो इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, अब व्हाट्सएप पे मैसेजेस घूम रहे कि भाई आप खाल भी दीजिए और साथ में 200 रुपये। और अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई अपने तो माशाल्लाह कई भाइयों ने इस सपने को हकीकत में पिछले साल ही कर दिया है। मतलब जज्बा है भाई, बकरा मैं कितने का भी लाऊं मिनिमम 200 दूं, और अल्लाह ने जिसको दिया है वो तो हमने बैठ के देखा है मस्जिद के बाहर देने वाले तो भाई। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो, वो तो कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। देखो, कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, शैतान दिल में डाल देता है, अरे यार पैसा देना है, कसाई को देने के लिए रोते भाई, कसाई की भी तो मेहनत कसाई को देने के लिए भी रोते। बकरा लाएंगे 30,000 का, बकरा लाएंगे 20,000 का, 50,000 का, लाख रुपए का बकरा, तो उस पर अल्लाह लिखा हुआ है, इस पर ये लिखा हुआ है, इसमें ऐसा है वैसा है। लेकिन वो क्या कहे इनको भी बेचारे, ये वहाँ क्या लेंगे, वो कसाई क्या लेगा, 3,000 2,000, उसमें काट कूट रहती है हमारी। मेहनत भी है ना भाई, मेहनत करते ना, आप करके देखिए ज़रा, आप वो काम खुद करके देखिए। आप एक बार आप सल्ला घुमाइए और थोड़ा वो उसका खाल ही निकालिए, बाकी कुछ नहीं कीजिए, आप खाल निकाल के दिखाइए। और साल में कौन सा हमेशा हमको हर महीना कुर्बानी करनी है, हर दिन कुर्बानी करनी, साल में एक बार होते, उसमें हम ये आगे पीछे करते। एक बात ये, सेकंड ये कि मस्जिद के लिए जो है हमारी एक पहली से जिम्मेदारी है, हम कोई एडिशनल चीज़ नहीं कर रहे। खाल दे के कुर्बानी लाए थे, हमने खाल मस्जिद में दे दिया, हम मस्जिद का लाइट यूज़ करते, मस्जिद का पंखा यूज़ करते, मस्जिद का टॉयलेट यूज़ करते। कई ये तो जो नमाज़ नहीं पढ़ते, ऐसा मस्जिद में आके राउंड मार के जाएंगे, इस्तिंजा करके जाएंगे। अब वही बाहर इस्तिंजा टॉयलेट के जाना हो तो शौचालय में 10 रुपया 5 रुपया वो देना होता है। तो आप सोचिए कि ये जो हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मस्जिद को। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर 20,000 का बकरा ले रहे हो, उसका 1%
200 रुपये। ये हमारा एक मशवरा है भाइयों से ना, ऐसा जबरदस्त रिक्वेस्ट है, मशवरा है, छोटा और भाई या ऐसा बड़ा भाई ऐसा समझो। ऐसा रिक्वेस्ट है कि इसको आपको कबूल करना ही चाहिए, है ना। ये रिक्वेस्ट है लेकिन बहुत ही और कीमती रईस भाई, रिक्वेस्ट है। मेरा तो कहना है ना भाई, हमारा भाई और सच्चा दोस्त वो है ना, जो नेक काम में हमें साथ में लेके चले, है ना रईस भाई, आप क्या बोलते हो? सच्चा दोस्त कौन है? जो नेक काम में हर चीज में अपने को अच्छी चीज मिले, वही दोस्त है मेरे देखो हिसाब से। आप क्या वो कहते तो हो? है कि जो अपने लिए पसंद करो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए पसंद करे, ऐसी तरकीब है अपनी। लेकिन ये याद रखिए कि ये एक अलग चीज़ है, ये अलग बात है, इसके लिए हम कोई दो राय नहीं करते। लेकिन एक मुसलमान का आपको यही रेशियो बता रहा हूँ कि 20 का बकरा है, 200 रुपये कितना हो रहा है? 1%। 1%। क्या हम 1% मस्जिद के लिए नहीं दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या जज्बा जगह है रईस भाई। 1% है, बस 1% है। वही ज़कात के लिए भी हमारी बातें हो ही जाती है कि 100 रुपया कमाना है, 2.5 रुपया देना है। अब उसके अंदर 2.5 रुपये में आगे पीछे करते हैं। हालांकि वो जब देते तो वो जो 70 गुना 700 गुना जो मिलता है। तो मैं अपना पर्सनली है भाई। और आपको मैं अब एक बात बताऊं, अभी तो ये पर्टिकुलर टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो खर्च करना है अल्लाह की राह में, ये देने से जो बढ़ता है ना, और ये जो इनकम जनरेट होती है ना, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जाहिर जो है ना, आदमी जब जो होता है कि बोरी में अपना अनाज डालता है खेत में, तो उसको लगता है कम हो रहा है। बोरी से जब अनाज डालता है, बीज डालता है, सीड डालता है, वो कम होता है। लेकिन जब उसका बढ़ता है ना, वो एक एक शाख में कितनी बीज आती है, तो क्या होती है वो, यही मिसाल है इसकी। आप देते रहो, ये मेरी बात नहीं, ये किताबों की बात नहीं। आपको मैं कोई दुनियावी ऑथर्स की बात बताऊं जो बुक्स में पढ़ता हूं, कि थिंक एंड ग्रो रिच, और इस तरह से बहुत सारी बुक है कि उसके अंदर आपको ये मिले कि आप दान करो। चैरिटी को बहुत ही दिया गया है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रिलीजन का हो। उसके लिए ये है कि भाई वो चैरिटी के दे, वो खर्च करे तो उसका पैसा बढ़ता रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ध्यान रखिए। तो 200 रुपये में हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो कहूँगा 500 रुपये दीजिए आप। अल्लाह ने जिस तरीके से दिया, बढ़ चढ़ के दीजिए। क्या बोलते हैं? दीजिए। देखो मस्जिदों का हाल आपको पता है, इमाम साहब का भी ख्याल रखिए, मौज़िन साहब का भी ख्याल रखिए। रमज़ान होता था तो उनकी कुछ ना कुछ इस तरह से खिदमत हुआ करती थी। लेकिन अभी जो हालात चल रहे, हमारे हालात भी हो सकता है थोड़ी मुतासिर हुए हो, इफ़ेक्टेड है। लेकिन ये याद रखें कि 100-200 में हमारा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। आप कोशिश करें, देंगे तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह और अता करेगा। आप देते रहे, वो आता रहेगा इंशाल्लाह। और रईस भाई, एक रिक्वेस्ट और, हमें कैसे ना, जिसे आजू बाजू की हमारी मस्जिद है, तो आज हमें इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के लिए कुछ ऐसा यूथ को करना चाहिए। माशाल्लाह मुंबई में तो एक कल्चर है, काफ़ी ग्रुप है जो भाई इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के लिए भाई पर्सनली हर महीने कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि भाई उनके भी खर्चे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस टॉपिक पे भी एक बोलिए कि एक ऐसा आप भी एक ग्रुप क्रिएट कीजिए जिसमें इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के लिए एक छोटा सा अकाउंट या छोटा सा कुछ ऐसा अमाउंट तैयार कीजिए, दिल जोई की नीयत से, कि उनको भी लगे कि भाई मैं यूपी से आया हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ अपना घर छोड़ के। तो उन्हें ये नहीं लगे कि भाई मैं कहाँ आ गया, मतलब उन्हें ऐसा लगे कि मेरे भाई लोग भी मेरे साथ सब खड़े। तो एक दिल जोई की नीयत से तोहफ़ा देते रहिए और मिलते रहिए। तो एक ऐसी एक नीयत बनाए तो माशाल्लाह मज़ा आएगा। क्या कहते हो रईस भाई आप? नहीं, ये तो आपका बात दुरुस्त है। और ये मस्जिद के इमाम वगैरह जो है, आप कभी आप जाके देखो, लॉकडाउन से जब से मस्जिद बंद हुई है, कि हमने जाके देखा है कभी कि उनका हाल क्या चल रहा है, उनके अखराज कैसे, उनको सैलरी कितनी मिल रही है, कितनी रुक कर मिल रही है, उनके हालात कैसे हैं। हम मस्जिद में जाते थे तब भी नहीं पूछते थे, तो अब मस्जिद नहीं जाना है तो कहाँ से पूछेंगे। तो सबकी हालत ख़राब है। और कड़वा है, मगर ये सच है जो ये रईस भाई कह रहे हैं, कड़वा है भाई। शायद किसी को बुरा लग जाए, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये फैक्ट है भाई। नहीं, और ट्रस्टी भी क्या क्या करेंगे ना, वो लाइट का बिल भरेंगे, मेंटेनेंस से बहुत अखराज आते हैं। आपका भी देखो, आपका एक घर चलाना होता है, 2-3 मेंबर का, आपकी क्या हालत होती है। घर का भाई ये लाइट का बिल भरना है, घर का ये करना है, तो हम ये सोचते बैठते हैं कि भाई ऐसे कैसा करें, क्या होगा हमारा। लेकिन मस्जिद इतनी बड़ी है आपकी, वो हो सकता है 2600 स्क्वायर फीट मस्जिद हो, 5000 स्क्वायर की, कितनी उसका मेंटेनेंस, उसके अंदर आपको क्या क्या बताऊँ, वो पाउडर डालते हुए बताऊँ, झाड़ू लगते हुए बताऊँ, क्या क्या बताऊँ, आप जानते होंगे क्या चीज़ें। तो बहुत अखराज आते हैं। हम सिर्फ एक है ना कि हमारे अंदर होता है भाई ये ऐसा नहीं करता है नहीं। और अब ये देखें हम क्या करते, हमारे से क्या हो रहा है। और इमाम और मस्जिद के जो मौज़िन हैं, इनका तो अपना हक़ है। बेशक बेशक। ये घर बार छोड़ के आपके इलाके में आके रुके, मस्जिदों में रुके, आपने 100 रुपया 200 रुपया दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं ना, ग्रुप के लिए, ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये तो आप बाजू में बैठते हो, आपको फातिहा करना है तो इमाम साहब को बुला रहे हो, आपको ज़बा करना है इमाम साहब को बुला रहे हो, बच्चे कान में अजान देना है इमाम साहब को बुला रहे हो, कई काम है आपके, गुस्ल देना है बांगी साहब आप आ जाइए, मौज़िन साहब आप आ जाइए। हर चीज़ के लिए तुम्हारी इसके लिए अटैचमेंट है।
हर चीज़ आप टाइम अपन पीछे। हाँ, हर चीज़ के हमको है कि हमारा डिमांड है, इमाम साहब को आना चाहिए, हमारे घर में फंक्शन ही आना चाहिए, अकीका है तो उसके लिए आना चाहिए, फातिहा के लिए। तो आप सोचिए तो सही कि बस हर चीज़ के लिए आपको इमाम साहब चाहिए, लेकिन जब देने की बारी आ जाए 100-200 रुपये, तो इमाम साहब भारी लगते हैं हमें, मुअज्जिन साहब भारी लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना हो सके। मैं नहीं कहता कि हर एक दे, हर एक की कंडीशन अपनी लोगों को पता है, लेकिन मैं उनके लिए तो मुखातिब ज़्यादा हूँ, उनको ज़्यादा मैं डायरेक्टली आपको ये बात कन्वे करूँगा कि जिसकी ताकत है इसके बावजूद भी वो कंजूसी करते। दिया अल्लाह ने कुछ, और अपनी इस्तिता से देखो बसा औकात का बसा इंसान बहुत अच्छा नज़र आता है कि उसके पीछे बहुत लाइबिलिटीज़ होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ होती है, लोन होता है, ये होता है, लेकिन अपने हिसाब से दे दे। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो ना, मतलब करे। मैं एक ने जो है देने के लायक इस्तिता जिसकी है वो ज़रूर दे। और इमाम और मौज़िन का ख़ास इस कोरोना में तो ख्याल रखे। मैंने भी ये देखा है, और कई तो इमाम साहब वगैरह से गुफ्तगू हुई तो बेचारे बीमार पड़े। पिछले साल की बात हो तो बीमार है, बुखार एकदम तप रहा है, क्योंकि काफ़ी चल रहा था, केसेस वगैरह भी, परेशान है, और जाना आना भी नहीं, फुल लॉकडाउन था उस वक्त। तो कोई पूछ नहीं रहा आके, सब अपने सब परेशानी में है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी थोड़ी कोशिश करें और उनका साथ दें। ये हमारा एक अहम फरीज़ा है। और जैसे बताया ना मैंने कि 1% आपका है, 20,000 का बकरा 1%, आपने 99% वो कुर्बानी के लिए पकड़ लियो, और 1% 200 रुपये क्या है आज के ज़माने। आजकल 500 की नोट घूम जाए तो लोग थोड़ा ढूंढता है और बैठ जाता है कि भाई मिला तो मिला, नहीं तो जाने दो। तो इसके लिए जो आप कैलकुलेशन देखो, तो अकाउंट से मेरा ताल्लुक है, तो मैं इसीलिए आपको रईस भाई आपके पास आने का रीज़न ही यही था ना भाई, कि आप जो अकाउंट के जरिए समझाओगे। अभी आपने परसेंट ना दिमाग में डाल दिए। पहले ना मुझे भी 200 रुपये, ऐसा कई लोगों को भारी पड़ता है 200 रुपये। मगर आज मैं जब उसको काउंट करूंगा ना परसेंट में, क्या भाई 1 लाख का बकरा ला 1%, 1,000, ठीक है ना भाई। जो भाई ने 1 लाख का बकरा ला, अरे भाई 1,000 मस्जिद में देना भारी पड़ रहा है। पर जब वो आता है ना कि भाई मेरे को 1% देना, तो 1% क्या है भाई, कुछ नहीं है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रईस भाई आपने समझाया भाई। तो ये याद रखिए इस तरह से। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी जब बात ही निकली चैरिटी की, आप बता रहे हो तो मैं बताऊँ आपको कि आप अपने इनकम का एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ आपको मैं, बताइए ना है ना, भाई, बहुत आज बड़ा की बात सीक्रेट तो है सबके लिए ना, ये सबके लिए, कामयाबी के लिए, जो इसको तस्लीम करे। और एक बात है कि शर्त है रिज़ा इलाही, खुलूस लिल्लाहियत, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रियाकारी ना हो। देना है बस इसको देना है, तो वो नाम तो हो जाएगा भाई आपका। आपको नाम चाहिए तो नाम ही मिल जाएगा आपको, बस वो नाम मिल गया, बस हो गया, आपको दुनिया में रज़ा मिल गई। अगर आखिरत में चाहिए और दुनिया में भी बरकत मिल गई, ऐसा नहीं कि नहीं, तो आप एक अमाउंट मुतय्यन करिए। हमारे जैसे मुसलमानों में है कि ज़कात देना, तो हम 2.5% देते हैं। 1 रुपये पे 100 रुपये पे 2.5 रुपया, कोई बड़ा अमाउंट नहीं। आप 2.5 को 5 रुपया कर दीजिए। मशवरा है, ये मशवरा हमारा है, मशवरा है। मशवरा बड़ा कीमती मशवरा है, इसको आजमा के देख लीजिए। और 2-3 साल के बाद मुझे मिली आके कि हमने किया था तो हमको क्या फ़ायदे मिले इसके। 5% लीजिए, 2.5% आपका ज़कात थे, वो तो आपको देना ही था, आपकी लाइबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, माल को पाक करता है, ये सब चीज़ें। लेकिन ऊपर का जो 2.5% है ना, जो आप खुद से दे रहे हो, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई। और आप जितना दोगे आप उसके अंदर 70 टाइम्स, अरे माशाल्लाह। 700 टाइम्स तक, जो बताया ना कुरान ने, इसका मिसाल दी है कुरान ने कि अल्लाह के नाम में खर्च करना उस दाने के बराबर है कि जब दाना डाल दिया जाए, मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ, कि जब वो उगता है और उसके बाल निकलती है, उसके शाखें निकलती है, ब्रांचेस निकलते हैं, हर ब्रांच में इसमें 100 दाने। अरे माशाल्लाह, क्या बात है भाई। तो यानी उसका खुलासा है कि 700। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह इससे भी ज़्यादा अता करने पर कादिर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको, आप दुनिया में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, अब मैं कई कंपनी का नाम नहीं लूँगा, पिछले सालों में डाला था फला गोल्ड जो भी था XYZ, लेकिन वो डूब गया। लेकिन ये ऐसा इन्वेस्टमेंट में ना डूबेगा ना कहीं जाएगा, और आपके ऊपर जो बलाएं आने वाली वो भी टल जाएगी। कोरोना का मर्ज़ है, क्या वायरस भी है, फंगस भी है, सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, इतनी सेफ बीमारियाँ। टाइम चल रहा है हाँ। अभी, एकदम सेफ। तो आपका जो अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहे बराबर, दुनिया के इन्वेस्टमेंट डूब भी जाते, लेकिन ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि ना कभी डूबेगा ना कहीं जाएगा, दुनिया में मिले आखिरत में मिला। आप आजमा के देख लीजिए, 5% 5 रुपया, 100 रुपया में से 5% आपको देना, 95 आपका है। आप ये करना शुरू कर दिए, जैसा आगे आपने 5% निकाल दिया। अच्छा रईस भाई, एक छोटा सा मशवरा, क्यों ना भाई, जैसे आज मैं देख रहा हूँ कई तंजीम ने एक छोटा सा बॉक्स घर में रखती है ना भाई। भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा होएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर रईस भाई के साथ बैठा हूँ तो एक एक सवाल आते जा रहे हैं भाई। और मेरे सवाल जो होते हैं ना भाई, जो लोगों के दिल दिमाग में घूम रहे मेरे सवाल वो होते हैं। तो रईस भाई क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ना कि भाई घर में एक छोटा सा गल्ला रख दिया जाए, एक अमाउंट डाल दिया जाए, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 2 भी रुपये, जो भी एक महीने का एक अमाउंट बना के चैरिटी कर दिया। ऐसा कुछ बॉक्स से रिलेटेड कुछ ऐसा हो जाए तो भाई
मदीना मदीना माशाल्लाह। देखो यूँ है कि बॉक्स तो हमको वैसे रखना है, और अभी हम लोग जहाँ पर जिस जगह पे हैं, यहाँ तो बॉक्स ही चाहिए हमको। वरना मांगने वालों का वही हाँ, सोसाइटी में तो नहीं आ नहीं सकते। होता है। और होता भी था, अभी कोरोना में नहीं हो पा रहा था, सब गांव चले गए थे, कोई मांगने वाले भी नहीं थे। और उसमें क्या होता है ना कि आप बॉक्स रखोगे ना डेली, आपको अभी ये मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कुछ कुरान हदीस की इसमें बहुत ज़्यादा जाऊँ कि मैं ज़रा दुनिया एतबार से दिमाग में घुसे लोगों के उस तरह से बात कर रहा हूँ। वरना आप कुरान हदीस में भी देखोगे ना, ये बता के सुबह सुबह सवेरे सदका किया करो, सदका 70 बलाओं को टाल देता है ना। आप ये हो सकता है कि आपने 1 रुपया, मैं आपको 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपये की बात नहीं, आपने 1 रुपया लिया, आपने वो डब्बे में डाला, आप घर से निकले बाहर, और हो सकता था कि आगे कुछ होने वाला था आपके साथ, आपका बाइक फिसलने वाला था, आपकी गाड़ी ठुकने वाली थी, या आप चलते चलते कोई आप कुछ भी ठुकने वाला था, एक्सीडेंट, हाँ कुछ भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन अल्लाह ने उस 1 रुपये की बरकत से वो 1 लाख का नुकसान आपका टाल दिया। फ्रैक्चर हो गया तो अब क्या करोगे बताओ? वो नई हड्डी आपकी जो आपका वो रॉड डाला जाएगा, ओरिजिनल तो नहीं रहेगा, कभी नहीं। ओरिजिनल भी नहीं रहेगा, और उसके अंदर जो खर्चा आएगा, आप जो अस्पताल में एडमिट रहोगे, ऑपरेशन और खर्चा, सारे घर वाले परेशान। घर वाले परेशान, सबको ड्यूटी, आपका इनकम बंद, आप बेड पे बैठ के इनकम बंद, एक्सपेंस चालू आपका पूरा, और वो हड्डी टूट गई, वो भी आपकी वो ओरिजिनल वाली नहीं है। तो ये कर लिख के देखिए, हमने बहुत कुछ आजमाया, सब कुछ किया, एक कभी आजमा के देखिए। सुबह सवेरे उठे ना, बहुत काम करते ना, तो एक दिमाग में बटाए सुबह उठ के क्या करना है, ब्रश करते हैं हम लोग, सुबह उठ के क्या करना है, ये फला काम करते, चाय पीते, जो भी शेड्यूल है। अपना जिसे फजर के लिए उठ हाँ रहे हैं। हाँ, फजर में उठे, पहले उठ के जेब में हाथ डाल दीजिए, जितना आपकी ताकत है, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जितना है, आप ऐसे डेली आप बांध लीजिए, आपको इतना देना है। या आप फ्लैक्चुएट भी कर सकते हैं, आज नहीं है तो कम कर दिया, ज़्यादा है तो ज़्यादा, और डब्बे में डालते मगर जाइए, कीजिए, मस्ट है ये। मैश कीजिए। और जो भी है ना, और 10 रुपये का डब्बा आता है, प्लास्टिक का डब्बा आता है, वो वाला डब्बा ही लीजिए, वो खोलने वाला डब्बा नहीं लीजिए। वो प्लास्टिक का 10 रुपये का डब्बा आता है, उसमें डालते जाइए, डालते जाइए, पूरा भर जाएगा ना, उठा के आप मस्जिद में दे दीजिए, उठा के किसी गरीब की शादी वहाँ दे दीजिए, वो उठा के कोई ज़रूरतमंद को नज़र आए यहाँ देना है, ये दे दीजिए। तो इंशाल्लाह देखिए आपकी बरकत कहाँ रहेगी। नहीं, कई बार रईस भाई ऐसा भी होता है ना, जैसे अपने कोई पहचान वाले का फ़ोन आ जाता है कि भाई यार एक की मदद करना है, बट वो टाइम हमारे पास पैसा नहीं रहता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने ये बॉक्स वाला कल्चर लाया है, एक बॉक्स हमने बना के रखा है, तो वो हेडेक नहीं रहता है। जैसे ही कोई भी बोलता है तो अपने जहन में आता है कि भाई समझ में आ रहा है, अपने को यहाँ बोलना चाहिए, यहाँ देना चाहिए, तो माशाल्लाह वो बॉक्स हम डायरेक्ट उठा के दे सकते हैं। क्या बोलते हैं रईस भाई आप? वही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ज़रूरत हो ऐसा, और 10 रुपये का डब्बा है, कोई महंगा नहीं है, और होलसेल में तो शायद और कम में भी मिल जाए आपको, बड़ा डब्बा, और यूज़ के लिए रखो। और बच्चों को भी आदत डालें अभी से, पहले से बचपन आप डालना चाहते हो ना, अब बच्चे के हाथ में लेके उसको डालने की आदत डालें, कि बचपन से उसकी आदत, ये फितरत और आदत में आ जाए, उसके हैबिट में आ जाए कि भाई मेरे को डालना है। मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा, मेरे भाई ये सब करते थे, मैं भी डालता हूँ, ये आदत उसकी बनी रहेगी, तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी, और उसको भी आगे वक्त में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, ये जो करके देखता है और जिसको उसकी बरकत मिलती है, जिसको ये चीज़ हासिल होती है ना, वो समझ जाता है कि क्या चीज़ है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से कर लीजिए। और जो हालात है, जो है आपकी मस्जिदों का, मदरसों का, मोहल्ले के आसपास जो लोग हैं, क्या जितने भी गरीब भी होते होंगे, कई ऐसे कि पीछे सपोज पोश है कि वो शर्माते मांगने के। एक मेरे को बंदा पिछले दिनों में मिला था, रमज़ान का टाइम था, ज़कात वगैरह की कुछ बात चल रही थी, तो बोलते फ़ला एक बंदा है ना, वो उसको मैं देना चाहता हूँ, लेकिन वो बोलता है मेरे को ज़कात नहीं चाहिए तुम्हारी, कुछ ऐसे मदद करें, ठीक है, मेरे को ज़कात नहीं चाहिए। हालांकि ज़कात का मुस्तहिक है, वो ज़कात ले सकता है, ज़कात देना भी चाहिए उसे, लेगा कोई मसला नहीं है, वो ज़कात का मुस्तहिक, उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन उसकी एक गैरत ऐसी है, उसका गैरत ऐसा है, उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का ये हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ज़कात। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनको ढूंढिए आप जाके, जो मांगते नहीं, मांगने वाले को तो वैसे भी मिल जाता है। कई ऐसे कि मांग के बटोर के जमा कर रहे, कई है कि बेचारे के घरों में, एक बंदा तो उसने ऐसा बताया, किसी के ज़रिए पता चला, किसी से बात हो रही थी उसकी, बोले कि भाई मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ। आप सोचिए आप कितनी बड़ी बात है, बोलते मैं रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ। क्यों नहीं रोज़ा रखता हूँ? कि रोज़ा रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, रोज़ा खोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इस कदर बुरा कंडीशन है लोगों का। हम अल्लाह ने दिया है, हम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा आजू बाजू नज़र दौड़ा के देखिए तो आपको पता चला क्या है करके। और ये नहीं कहता किसी एक आदमी की बस है, एक कलेक्टिव इफेक्ट है। टीम वर्क अगर करेंगे इंशाल्लाह, अगर 100 लोगों ने 100 रुपया दिया, उससे तो 10,000 हो जाता है ना। बूंद बूंद से सागर बनता है जो कहते हैं। तो 100 रुपया 100 लोगों का कितना हो जाता है? 10,000। और किसी को भारी भी हाँ नहीं नहीं, पड़ेगा। अगर महीने में भी किसी ने अगर 100 रुपया निकाला अभी 100 लोगों से, तो आपके लिए हो गया 10,000। तो एक राशन वगैरह के गरीब के घर में पूरे महीने भर का राशन हो जाता है ये। तो रईस भाई, मैं आपसे ना अभी एक और बार रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशल जो हमारा आज का मौजू था,
कुर्बानी की खाल जो जानवरों की खाल है उसका क्या किया जाए। तो आपने माशाल्लाह तो पूरा मुझे जीडीपी सिस्टम ही समझा दिया भाई। तो माशाल्लाह रईस भाई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। रईस भाई एक लाइन में ना फिर से भाइयों से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई कम से कम जो हम बकरा ला रहे हैं उसका 1% तो भाई खाल के साथ दीजिए एक बार प्लीज़। जी, तो वापस एक बार रिक्वेस्ट है, तो लाइन शॉर्ट में दोहरा रहा हूँ। आपका बकरा 20,000 का है, उसका 1% 200 रुपया। आप, हाँ, आपका बकरा 10,000 का है, उसका 1% 100 रुपया। मैं आपको रिक्वेस्ट का मिनिमम आप 50 भी दे दीजिए, आप 100 दीजिए, आप 200 दीजिए, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक मशवरा है, सजेशन है, इसमें बहुत फ़ायदा होगा और आपकी माल में बरकत होगी। आप 100 दोगे तो जाने कितने हज़ार आपके पास आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। और मस्जिदों के इमाम का, खादिम का, मस्जिद के लिए भी अखराजात होते हैं ना, लाइट बिल, ये सब मस्जिद के लिए भी कोशिश करें। 2-3 आप ये कर सकते हो। मस्जिद को आपको देना है 100 रुपया, गरीब के लिए बता रहा हूँ मैं। 100 जिसको जितना देना है, मस्जिद के लिए 100 रुपया, इमाम साहब के लिए 100 रुपया, मौलवी साहब के लिए 100 रुपया, खादिम साहब के लिए 100 रुपया। 400 रुपये में आप क्या नहीं हासिल को समझ में ना। अगर ये कर लिया ना किसी ने, तो इससे अच्छी ईद मेरे ख्याल से किसी नहीं इमाम साहब और मस्जिद वालों के लिए नहीं होगी। हालात बहुत ख़राब है। मस्जिद से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा क्या हाल हो रहे हैं। वो मस्जिद को चलाने के लिए, मस्जिद का खर्चा निकालने के लिए तरह तरह के लोग कोशिश भी कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए। ऐसी भी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम क्यों हो रही है ये हमारी वजह से, हमारी गलती है, हमारी वजह से सपोर्ट मतलब नहीं कर पा रहे। जी जी जी। तो माशाल्लाह ये रईस भाई हमारे बड़े भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह सीए मिलके मुझे बहुत खुशी हुई भाई। और हमारे तो काफ़ी पुराने ताल्लुकात भी है भाई। जो मस्जिद तक हमें बचपने में जो हमें खींच के लेके गए, माशाल्लाह घर पे आना, हाँ, इस्लाम के बारे में बताना कि भाई ऐसा है, तो माशाल्लाह घर वाले भी साथ में भेज देते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से भाई यूट्यूब पे भी अपन आ गए। और माशाल्लाह रईस भाई का भी एक चैनल है सीए से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड, वो वीडियो उसमें डालते रहते। तो माशाल्लाह मैंने सोचा भाई अपने चैनल में ना भाई कुछ ऐसा होना कि भाई सारे लोगों का, सारे कौम का और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन के सारे लोगों का कुछ ना कुछ भला हो। तो जो ये चैरिटी है भाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है भाई, ये हर किसी के लिए। क्या बोलते हो रईस भाई? ये बिल्कुल बिल्कुल हर किसी को चैरिटी करना चाहिए। देखो अभी बकरा ईद का बता रहे हो, बकरा ईद मैंने बताया ना, फार्मर है, हाँ। सब मुसलमान थोड़ी होते हैं। हाँ, सारे लोग हैं। सारे लोग हैं, सबकी इनकम जनरेट होती है, स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है। अल्टीमेट हमारे देश का बहुत ही यानी एक बूस्ट मिलता है, एक जंप मिलता है देश की इकोनॉमी को। तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, ये किसी एक रिलीजन, एक कास्ट के लिए नहीं है। तो इस पर होगा तो फिर, और ये ना कि एक्सपोर्ट में इंडिया अब आगे है। क्यों? चमड़े के, क्यों? हमारे कैटल्स ज़्यादा है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कैटल्स, भेड़ बकरियाँ, ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में ज़्यादा है। और इसके लिए हमारा एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है। तो इसके लिए हमारे काफ़ी यानी इकोनॉमिक पावर के देखा जाए तो काफ़ी हमारे लिए अच्छा है ये सब चीज़ें। तो माशाल्लाह जो आज का हमारा मौजू था कुर्बानी के जानवर की खाल का क्या करें, उसका जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई रईस भाई सीए ने। और काफ़ी चीज़ भी बताई कि भाई मस्जिद का भी ख्याल रखो, इमाम साहब का, मौज़िन साहब का, और हमारे एतराफ़ में जो भी हमारे भाई परेशानी से गुज़र रहे कोविड के वजह से, घर में इकोनॉमी का प्रॉब्लम हो गया, पैसे का प्रॉब्लम हो गया, तो हमें सबको सपोर्ट करना है। जिस लायक हम खाए, अल्लाह ने हमें बनाया उस तरीके से हम करें। ऐसा नहीं है कि बूम कर दे भाई, हमको बड़ा ही करना है भाई। बूंद बूंद से सागर बनता है, रईस भाई ने बताया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो भाई जो आज का हमारा ये वीडियो है ना भाई, इसे भाई लाइक करो या मत करो, कमेंट करो या मत करो, उसका कोई मैटर नहीं है, बट इसे शेयर ज़रूर करो। और शेयर करने का सबसे इजी ऑप्शन बता देता हूँ, आप इसका लिंक फेसबुक पे भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर फेसबुक के नहीं, यूट्यूब का जो हमारा वीडियो उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, उस पर शेयर पे जाओगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके मोबाइल में व्हाट्सअप है। तो हमें क्या करना है, व्हाट्सअप के स्टेटस पे, हमारे ग्रुप में, हर जगह ये लिंक शेयर करना है, इसे वायरल करना है, ताकि भाई लोगों की असल मदद हो सके। तो भाइयों, आपका छोटा भाई सरफराज दिन रात आप लोगों की खिदमत में एक से एक वीडियो बना रहा है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने भाई सरफराज का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।